हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने 17 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन r वेक्टर इक्वल टू 2i - j + 2k plus lambda times 3i plus 4j plus 2k and plane r vector dot I minus j plus k equal to 5। तो हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो बच्चों हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है और प्लेन की इक्वेशन गिवन है वेक्टर फॉर्म में। तो जो भी उनकी इंटरसेक्शन होएगी ना, वो एक पॉइंट होता है। हम जानते हैं दो लाइंस की इंटरसेक्शन हो, जहां किसी लाइन की इंटरसेक्शन किसी प्लेन के साथ हो, वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं। तो बच्चों हमें वो पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, और उस पॉइंट का डिस्टेंस इस वाले गिवन पॉइंट से निकालना है। ये क्वेश्चन है। और हम जानते हैं कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करते हैं। तो दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलता है? दो लाइंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करके। इन द सेम वे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन कैसे मिलेगा? दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके। मतलब लाइन में से x y z की वैल्यू निकालो और प्लेन में पुट कर दो। ऐसे कह सकते हैं ना। देखो हियर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है ना बच्चों, इज गिवन बाय, हमें ये दी हुई है r इक्वल टू 2i - j + 2k। तो ये वेक्टर फॉर्म में है। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो फर्स्ट टॉपिक ही हमारा ये था कि लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में याद रखिए, ये होती है r वेक्टर, ये बताई थी हमने, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b लिखते हैं या m लिखते हैं ना, ऐसे होती है। तो ये a वेक्टर हमें दिया होगा, ये वाला। हाँ जी बच्चों, ये a वेक्टर दिया है, ये m वेक्टर दिया है। तो क्यों ना हम इनको कार्टेशियन फॉर्म में बना लें, दैट इज, है ना, इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में इसको लिखते हैं, इट्स इक्वेशन इज, क्या आएगी बोलो, सोचो क्या आएगी। हमने कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन ये पढ़ी थी, x - x1 ओवर a इक्वल टू y - y1 ओवर b z - z1 ओवर c। तो जो x1 y1 z1 है ये वाला, वो कहां से मिलता है? a वेक्टर से। तो चलो x a वेक्टर ये वाला है ना, तो देयरफॉर ये था x - x1। तो x1 कौन है? ये x1 y1 z1 a वेक्टर से मिलता है। तो a वेक्टर कौन है? ये वाला। तो इसके कोएफिशिएंट्स कौन है? 2 -1 और 2। तो x1 की जगह पे 2 आ गया, y1 की जगह पे -1 आ गया, तो y - y1 है ना, तो प्लस हो जाएगा। तो ये काम हमने काफी किया हुआ है, तो बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। बस z - z1 ये 2। तो बच्चों नीचे क्या था? a b c। तो जो a b c है वो कहां से मिलते हैं? याद करिए, m वेक्टर से। तो m वेक्टर कौन है? ये वाला, लैम्डा के बाद इसके कंपोनेंट्स i j k के, वो कौन है? a b c। वो नीचे आएंगे ना। तो आई होप आपको याद आ गया होगा 3 4 एंड 2। तो ये लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है। तो बच्चों इसको आपने, ठीक है, कुछ k या t पुट कर लो, आपकी मर्जी है, k पुट कर लो। से क्यों करते हैं k? याद करिए, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू आती है। तो क्या लिखते हैं? एनी पॉइंट और लाइन, ये लाइन इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, लाइन 1 इज। तो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट वाले को k के इक्वल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, x की वैल्यू 3k + 2 आ गई। तो यहां पे x की वैल्यू लिख दी, ये हम बता चुके हैं ना बच्चों। ये फर्स्ट वाला जो है, ये देखिए x - 2/3, इसको k के इक्वल किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो वहां से हमने x की वैल्यू निकाली। ये 2 उधर चल गया तो 3k + 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहां लिखी, पॉइंट मतलब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट।
और सेकंड को k के इक्वल किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4k, क्या आएगी 4k माइनस 1 इन द सेम वे। ये इसको k के इक्वल किया तो z की वैल्यू निकालो, यहां पे लिख दो 2k प्लस 2। तो बच्चों ये लाइन का कोई पॉइंट है, लाइन पे कोई पॉइंट है। एंड हाँ जी इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म में, हमें तो कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए, तो वो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि r की जगह पे देखिए ये प्लेन है ना में ये वाला, तो r की जगह पे हम क्या पुट करते हैं xi प्लस yj प्लस zk, है ना बच्चों। तो अगर यहाँ पे r की वैल्यू पुट हो जाएगी फिर डॉट प्रोडक्ट लगेगा, तो कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ। चलो सीधा लिखते हैं क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कई बार, तो सीधा लिख सकते हैं x इंटू 1 प्लस y इंटू माइनस 1, ठीक है, r की वैल्यू पुट करके डॉट प्रोडक्ट लगा दो z इंटू 1, ठीक है, इक्वल टू 5। तो ये है हाँ जी बच्चों ये है प्लेन की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन, ये प्लेन की इक्वेशन। तो हमने दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। क्वेश्चन क्या है, हमें दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, उसके लिए हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करते हैं। इसका मतलब है फर्स्ट इक्वेशन में से x y z निकालो और सेकंड में पुट कर दो, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर, तो क्या लिखेंगे बच्चों therefore to find points of intersection of लाइन की इक्वेशन 1 है और प्लेन की इक्वेशन 2 है, तो क्या करेंगे पुट x की वैल्यू, लाइन से x की वैल्यू कितनी आई है, लाइन से x की वैल्यू ये लिखी है और y की वैल्यू कितनी है 4k माइनस 1 और z की वैल्यू 2k प्लस 2। तो x y z यहां से निकालो और पुट x y z इन इक्वेशन नंबर 2। साइमल्टेनियसली ऐसे सॉल्व करते हैं, तो x y z की वैल्यू लाइन से निकालो और प्लेन की इक्वेशन पुट करो। तो x की जगह पे क्या आएगा 3k प्लस 2 माइनस y की जगह पे 4k माइनस 1 प्लस z की जगह पे 2k प्लस 2 यानी बच्चों इज इक्वल टू 5। तो यहां से हम k निकालेंगे तो हमें जैसे ही k मिलेगा तो पॉइंट मिल जाएगा। आ रही है समझ, देखिए हम यहां से k मिलेगा, देखिए हमने x y z की वैल्यू प्लेन में पुट की, प्लेन की इक्वेशन में हमने x y z की वैल्यू पुट की, तो यहां पे क्या बन गया 3k माइनस 4k माइनस k और प्लस 2k 1k 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो चेक करो k की वैल्यू आ गई 0, 3 माइनस 4 माइनस k प्लस 2k प्लस k 2 प्लस 1 प्लस हो जाएगा 3 प्लस 2 5 इधर भी 5 है तो 5 माइनस 5 0। तो बच्चों k की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अगर k मिल गया तो फिर x कितना है ये रहा, k को 0 पुट करो, 3 इंटू 0 0 0 प्लस 2 y 4 इंटू 0 0 y की वैल्यू माइनस 1 2 इंटू 0 0 z की वैल्यू 2 आ गई। तो बच्चों x y z मिल गया, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द प्लेन। तो बच्चों इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें इस पॉइंट से निकालना है, तो क्या लिखोगे therefore we have to find according to question distance of point, क्या आएगा ये पॉइंट 2 माइनस 1 2 फ्रॉम द गिवन पॉइंट, कौन सा पॉइंट है गिवन -1 -5 -10। तो बच्चों ये सबको पता है हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर दो पॉइंट्स में डिस्टेंस निकालना है, ये दो पॉइंट्स हैं इन दोनों में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर और सबका
अंडर रूट, यही होता है ना, ये तो हमने +1 में भी पढ़ा है। तो डिस्टेंस फार्मूले से आप निकालोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड मतलब जो चाहिए डिस्टेंस, तो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में प्लस हो जाएगा y1 स्क्वायर z2 माइनस 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। व्हाट इज द फाइनल आंसर? -3 स्क्वायर इज 9, -4 स्क्वायर इज 16 एंड -12 स्क्वायर is 144. तो 169 का अंडर रूट 13 यूनिट्स, 13 यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। आई होप क्लियर है सबको। दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी हमने? क्वेश्चन नंबर 18 किया है, इसका आंसर है 13। समझ आया बच्चों? तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। ये मिसलेनियस के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पेपर में सम्स पूछे जाएंगे बच्चों। तो 19 क्वेश्चन वी है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू प्लेन। तो पैरेलल टू प्लेन कौन सा प्लेन है? आर वेक्टर डॉट i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 5 एंड अनदर प्लेन इज r डॉट 3i प्लस j प्लस k इक्वल्स टू 6। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो सबसे पहले एक पॉइंट से पास करती लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? 1 2 3, वो क्या होगी? x माइनस x1 ऐसे होती ना, y माइनस y1 z माइनस z1, और x1 y1 z1 कौन है? ये जिस पॉइंट से पास कर रहा है 1, y1 कौन है 2 और z1 कौन है बच्चों 3, और नीचे क्या आता है a b c। तो a b c कौन है? डायरेक्शन रेशियोज। a b c कौन है? डायरेक्शन रेशियोज। किसके? लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो ये हमें चाहिए, इसको सेव करो, स्टोर करो। a b c हमें चाहिए, वो कहां से मिलेंगे? क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि लाइन की इक्वेशन निकालो वेक्टर फॉर्म में। अभी हम कार्टेशियन में लिखेंगे तो आंसर जब आएगा तो उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल सा फंडा है। तो बच्चों एबीसी क्या है? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, यही तो हमें फाइंड करने हैं। तो गिवन क्या है? लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है। तो याद करो कि दो प्लेन्स पैरेलल कब होते हैं? जब उनके नॉर्मल्स पैरेलल होते हैं। दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं जब उनके नॉर्मल्स परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन प्लेन लाइन के पैरेलल होगा। ये प्लेन है, ये इस लाइन के पैरेलल। देखो मान लो ये लाइन एक्ट हो गया, तो लाइन के पैरेलल कब होगा? जब इसका, देखिए आगे भी बताया था मैंने, इसका नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। तो प्लेन का जो नॉर्मल है इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो जब भी बोला गया हो कि प्लेन लाइन के पैरेलल है, देखिए लाइन प्लेन के पैरेलल है, तो लाइन प्लेन के पैरेलल का मतलब क्या है? जो प्लेन का नॉर्मल है वो लाइन के परपेंडिकुलर है। बस ऐसे याद रखना। तो हियर देखिए अगेन इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन्स, तो इनको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लें। तो दैट इज इन कार्टेशियन फॉर्म्स। तो इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन्स इन कार्टेशियन फॉर्म आर। तो बच्चों इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए आर को हम लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, फिर डॉट प्रोडक्ट लगा दो एक्स इंटू 1 एक्स प्लस वाई इंटू -1, सीधा लिख रहा हूं मैं, माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2 जेड इज इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। और इसकी कार्टेशियन फॉर्म सेम तरीके से 3x, ये सबको आता है बच्चों
प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। तो दीज आर द इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन्स। ये जो लाइन है ना इन दोनों के पैरेलल है, तो ये लाइन सेकंड के पैरेलल है, तो क्या बोलोगे? हियर गिवन दैट लाइन 1 इज पैरेलल टू प्लेन 2। इसका मतलब क्या है? लाइन जब प्लेन के पैरेलल है तो जो डायरेक्शन क्या बोलेंगे? देयरफॉर लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू द प्लेन। तो दो लाइंस पैरेलल है, क्योंकि प्लेन लाइन के पैरेलल है तो प्लेन का जो नॉर्मल लाइन होगा ना, प्लेन के नॉर्मल लाइन होगी वो लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो प्लेन इज पैरेलल टू लाइन, इसलिए हम बोलेंगे लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू द प्लेन। तो देखिए मान लो ये मान लो प्लेन है, ये मान लो उसका नॉर्मल लाइन है, तो ये वाला प्लेन इस वाली लाइन के पैरेलल है। इट मींस दैट जो प्लेन का नॉर्मल है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है ये वाले, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है ये वाले, तो फिर परपेंडिकुलर कब होते हैं? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो देयरफॉर तो देखिए इसका डायरेक्शन रेशियो लाइन के डायरेक्शन रेशियो abc है, और प्लेन के नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो कौन है? जो x y z के कोएफिशिएंट्स होते हैं वो कौन है? 1 2 -1 2। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे? 1 into a आ रहा है समझ, प्लस b into -1, ठीक है, 1 into a -1 into b प्लस 2 into c इक्वल टू 0। तो यहां से बन जाएगा a माइनस बी प्लस 2c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। और दूसरा क्या बनेगा? एंड हाँ जी, और सेम यहीं पे कंसेप्ट लगा दो थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट के साथ। 3a बच्चों सिर्फ समझ आने की बात है, समझ आ जाए तो काफी आसान है, रट्टा कभी नहीं लग सकता। तो ये इक्वेशन नंबर 5 है। तो सॉल्विंग 4 एंड 5 ये तो हमें सॉल्व करना आता है। तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, क्योंकि यहां से ABC मिल जाएगा तो वही तो चाहिए हमें। तो क्या लिखेंगे? सॉल्विंग 4 एंड 5। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बच्चों, तो सभी लेक्चर्स प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप 1 बाय 1 कोई भी लेक्चर देख सकते हो। तो शुरू से सारे आप देख सकते हो। तो ये 4th इक्वेशन है, ये आपकी 5th इक्वेशन है। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। देखिए वो मेथड पता है ना, a यहाँ पे b यहाँ पे c, ऐसे ही बताया था ना मैंने। जब a निकालना है, a के नीचे क्या है? इसको छोड़ दो। तो b के कोएफिशिएंट्स कौन से हैं? यहाँ पे -1 है, यहाँ पे b का कोएफिशिएंट 1 है, और c का 2 है, यहाँ पे 1 है। a को छोड़ दो, b और c कोएफिशिएंट, और b के नीचे b को छोड़ दो, c का कोएफिशिएंट यहाँ पे b के नीचे 2 और ये 1, और ये a के 1 और 3, ये लास्ट लेक्चर में हमने बताया था। अब c को, हाँ जी, तो c को छोड़ दो, यहाँ पे 0 है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे 0 ना, ये 0 था ना, ये 0 है यहाँ पे, तो ये 0 है। तो c का कोएफिशिएंट छोड़ दो, क्या बचेगा? c को छोड़ेंगे तो 1 3 -1 एंड 1। तो बच्चों इनको सोल्व करेंगे, ABC मिलेगा बड़े आराम से। देखो हाँ जी बच्चों, तो ABC कैसे मिलेगा? तो a ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6 माइनस लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 माइनस लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो बच्चों इसको k के इक्वल लिखो, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फर्स्ट को लास्ट के इक्वल करो, t लिख लो, k लिख लो, कुछ भी लिख लो, मैंने t लिख दिया। तो a की वैल्यू ये -3 ना, तो -3t, और b की वैल्यू ये 5 है, 5t, और ये c कितना है? 4t। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में ये लिखो, यहां पे चलो, तो a की जगह पे क्या आ गया? यहां लिखो सीधा -3t, b की जगह पे 5t और c की जगह पे 4t। तो t तो सभी में है, तो रेशियोज में ये बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज है। तो डायरेक्शन रेशियो की खासियत क्या होती है? सेम नंबर से आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो आपका ये आंसर आ गया लाइन की इक्वेशन, ये आ गई ना ABC की
वैल्यू पुट कर दो। तो सभी में कॉमन टी है तो टी खत्म भी कर सकते हो। तो बच्चों ये टी खत्म कर दिया, टी सबसे डिवाइड हो गया, तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। पर हमें वेक्टर इक्वेशन चाहिए, तो वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी वो तो आपको हमने स्टार्टिंग चैप्टर में हमने प्रैक्टिस करवाई थी। वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ऐसे ही ना, लैम्डा टाइम्स एम वेक्टर। तो बच्चों ए कौन है, ये जो x1 y1 z1 है इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा था, 1i प्लस 2j प्लस 3k, ऐसे ही ना। लैम्डा टाइम्स एम वेक्टर नीचे वाला था ना, -3i प्लस 5j प्लस 4k। तो दिस इज द आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई किया हमने, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज आप इन सम्स की प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।